समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर एक मैं सवाल भी उठाना चाहूँगी अपनी आवाम के लिए। उनसे मैं पूछना चाहूँगी आखिर ऐसा क्यों होता है कि औरत की कामयाबी से मर्द जेलस हो रहा होता है, औरत की कामयाबी को मर्द हमेशा अपने से कमतर क्यों समझ रहा होता है। इन्हीं सवालात के जवाबात आज जानेंगे हम सबिहा शाहीन से, जो कि यूथ वर्कर हैं, ख़वातीन के लिए भी काम करती हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबिहा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबिहा, मसला कहाँ है? क्योंकि जब किसी भी खातून को कोई भी प्रमोशन मिलती है और वो अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रही होती है, मेरिट की बेस पर आगे आ रही होती है, क्यों कहा जाता है उसको कि तुमने तो कोई सिफारिश की है, कोई ताल्लुक है या कोई शॉर्टकट है? फलक, ये असल में बड़ी लंबी कहानी है। वैसे तो औरतें कुछ ना भी करें तो चुभती हैं और फिर जब कुछ करती हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा चुभती हैं। ठीक है। देखें, अब हम ये बुनियादी सवाल ये है कि जब हम औरत को अपने जैसा इंसान ही नहीं समझते, मैं बात इस वक्त मुआशरे के अंदर कर रही हूँ, एक मुआशरे के अंदर रहते हुए जब हमने ये तय कर लिया हुआ है कि औरत जो है वो एक उस तरह की मुकम्मल इंसान नहीं है जैसा कि मर्द हैं, तो फिर हमें उनकी हर चीज पे एतराज होगा। ठीक है। वो कुछ ना भी करेंगे तो एतराज होगा। आपने बड़ी अहम बात की है कि जब औरतें ग्रो करती हैं, तरक्की करती हैं, तो फिर उनके ऊपर बहुत बातें बनती हैं। आप देखें, अब ये रुकने वाली नहीं है, बिल्कुल। अब इस वक्त अगर आप मुख्तलिफ किस्म के डाटे उठाएं, आप हायर एजुकेशन का डाटा उठाएं, आपको यूनिवर्सिटीज में और लड़कियां आउट नंबर करती नजर आएंगी। माशाल्लाह अब CSS के एग्जाम्स देखें, आपको वहाँ पे लड़कियां आउट नंबर करती नजर आएंगी। बेहतरीन पोजीशंस के ऊपर जो है DMG है, पुलिस है, फॉरेन सर्विस है, आपको उसमें औरतें नजर आएंगी, लड़कियां नजर आएंगी। आप सोसाइटी के अंदर कहीं भी हाई अचीवर की लिस्ट लाएं तो आपको औरतें नजर आएंगी, लड़कियां नजर आएंगी। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मर्द हजरात जेलस होते हैं? मैं जेलस नहीं कहूंगी उनको, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सारे मर्द हजरात होते हैं, लेकिन शायद एक इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ जाती है। क्यों है ये इनसिक्योरिटी? देखिए, जब हम किसी एक इंसान को और औरतों को जब हम समझते हैं कि ये हमसे कहीं नीचे दर्जे की मखलूक है, और फिर आपको नजर आए कि वो तरक्की करते करते हमसे भी कहीं आगे जा रही है, और कल को हमें इनके ताबे काम करना पड़ेगा, तो खौफ तो लाजमी है ना। ठीक है। ये एक खौफ जो है ये जायज भी है और लाजमी भी है। तो बजाय इसके कि वो सोचें कि हम कंपटीशन में आए और हम मेहनत करें और हम भी एक जगह बनाएं, उनके लिए ये बड़ा आसान तरीका है, और औरतें बड़ा आसान टारगेट हैं कि आप उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, जिससे वो खौफजदा होंगी, जिससे वो परेशान होंगी, वो स्ट्रेस में जाएंगी, और उनके वालिदैन भी स्ट्रेस में जाएंगे, और वो फिर उनको रोक देंगे, घरों से निकलने से रोक देंगे। तो वो जो कंपटीशन उनको मिल रहा है, उनको दफ्तरों में मिल रहा है, उनको यूनिवर्सिटी कॉलेजों में मिल रहा है, उनको हर शोबा में मिल रहा है। क्योंकि अब इस वक्त माशाल्लाह खुशी की बात है, मीडिया को देख लें, बिल्कुल आप मतलब कोई भी चीज उठाएं। अब देखें, बाकी जगहों पे तो ये कुछ भी कह लेते हैं, जो आपने बात की कि अच्छा शायद ये कोई पता नहीं क्या हरबे इस्तेमाल कर रही है जिसकी वजह से तरक्की कर रही है। अब CSS का इम्तिहान जो है वो बहुत मेरिट पे होता है। ठीक है। उसके बारे में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि वहाँ पे कुछ मसला होता है। लेकिन सबिहा, वहाँ पे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वहाँ पे ये कहा जाता है कि इन्होंने तो कोई सिफारिश लगाई नहीं, वहाँ पे सिफारिश चलती नहीं है। देखिए, नहीं, वहाँ चलती नहीं है। आपका एक इम्तिहान है, आप उस इम्तिहान को पास करते हो, उसमें आप नंबर लेते हो, बिल्कुल जितने नंबर लेते हो उसी हिसाब से आपकी एलोकेशन होती है। इंटरव्यू पैनल बैठते हैं। देखिए, खाली इंटरव्यू में सिफारिश करा के अगर आपके नंबर कम है तो आपकी एलोकेशन भी नहीं होगी। पूरा सिस्टम है और ये सब लोग जानते हैं। आपके रिटर्न जो होता है एग्जाम, उसके नंबर ज्यादा होते हैं, इंटरव्यू के तो 200 नंबर होता है। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा प्योरली मेरिट के ऊपर आती हैं खवातीन, और फिर तरक्की तो नहीं करनी है ना। अच्छा, एक जो असिस्टेंट कमिश्नर आएगी वही डिप्टी कमिश्नर बनेगी, वही कमिश्नर बनेगी। बिल्कुल सबिहा, कमिश्नर बनने के लिए उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की है। जब भी कोई खातून वर्क प्लेस पे हरासमेंट का शिकार होती है, वो उसके बारे में रिपोर्ट करती है, लेकिन तब उस पर ही कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही होती है, उसकी ड्रेसिंग पे बात हो रही होती है, उसकी नीयत पर बात हो रही होती है। ये ऐसा क्यों होता है? फलक, ये हमारी बदकिस्मती है। हमारी बदकिस्मती है कि जब एक औरत रेप होती है तो भी हम उसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारी एक औरत हरास होती है तो भी हम उस पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारी एक कपल के अंदर तलाक होती है तो भी हम औरत ही को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये आसान टारगेट है। ये आसान टारगेट है ना। और
माँ बाप भी खौफजदा हो जाते हैं और वो लड़की या वो औरत भी खौफजदा हो जाती है। बिल्कुल, और वो बैक ऑफ कर जाती है उसी केस से। जी बिल्कुल, क्योंकि वही बात है कि सपोर्ट कम है और आपको चैलेंज करने वाले, मुश्किलों में डालने वाले लोग ज्यादा हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हमने खवातीन को इंडिपेंडेंट बना दिया, उनके राइट्स सिखा दिए, अवेयरनेस दे दी, लेकिन हम भूल गए कि मर्दों को भी तरबियत देनी है कि उन इंडिपेंडेंट खवातीन के साथ कैसे रहना है, कैसे उनको ट्रीट करना है। हाँ, ये बहुत बहुत अहम बात आपने की है कि हमें अब मर्दों को भी समझाने की जरूरत है और मर्दों को भी एजुकेशन देने की जरूरत है। अच्छा फलक, मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि हम अगर होलिस्टिक में बात करेंगे तो ये एक हमारा माशरती मसला है ना। ठीक है। और इसमें आपकी बात 100% सही है कि हमें मर्दों को भी बताने की जरूरत है और औरतों को भी बताने की जरूरत है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो आपका प्रिविलेज होता है ना, उसको आप इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। अब अगर हम ये तवक्को करें कि मर्दों के पास एक प्रिविलेज है तो वो उसको आसानी से छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसको औरतों को हासिल करने के लिए औरतें कर रही हैं, ऑलरेडी बहुत जद्दोजहद कर रही हैं, और ये पहले ही हमारी जो जद्दोजहद है या एफर्ट है हमारी डबल होती है। जब एक औरत घर से बाहर निकलती है, फलक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम दोनों वर्किंग वुमेन हैं। बिल्कुल। हम बाहर का काम भी करती हैं और हम अपने घरों को भी देखती हैं। हम बच्चे भी पैदा करती हैं, हम बच्चे पालती भी हैं, घर भी संभालती हैं, हम पूरा एक खानदान जो है उसका निजाम भी चलाती हैं, और फिर हम बाहर, तो हम ऑलरेडी डबल ट्रिपल काम कर रही होती हैं। लेकिन यह है कि इस निजाम को बदलने के लिए हमें इस काम को बढ़ाते रहना है। मैं औरतों को एक बात कहूंगी कि वो किसी के भी प्रेशर में आके अपना काम नहीं छोड़े। ठीक है। अपनी हैसियत ना गंवाएं, अपनी जगह ना छोड़ें, क्योंकि ये प्रेशर डाला ही इसलिए जाता है कि आप अपनी जगह छोड़ दो और उस जगह पे फिर कोई और आ जाए। सबिहा, हमारा पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और एक ही फील्ड में मर्द और औरत जब दोनों काम करते हैं तो औरत को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी काबिलियत को मनवाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों ऐसा है? हालांकि औरतें मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस्ड होती हैं, बहुत फोकस से वो काम भी कर रही होती हैं। हाँ, ऐसे एक बात बताऊं, ये मैं अगर कहूँ ये सिर्फ पाकिस्तान का फेनोमेना है तो ये भी ठीक नहीं होगा। ठीक है। औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, औरतों के साथ जो इस तरह का सलूक है, ये पूरी दुनिया में है। ठीक है। हमारा अगर ये ख्याल है कि जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे नहीं है, तो हमारा ख्याल गलत है। ठीक है। देखिए, ये इक्वल सैलरी जो है, ये अभी बड़ा रिसेंट फिनोमेना है कि औरतों को बराबर की सैलरी मिलना शुरू हुई है, और ये मैं बात कर रही हूँ उन तरक्की याफ्ता ममालिक की। ठीक है। इसलिए ये जो औरतों की स्ट्रगल है, ये आज वेस्ट के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है। आप यकीन माने, मेरे पास एक आई थी खातून हमारे ऑफिस में, और वो वहाँ नीदरलैंड से। ठीक है। तो हम ऐसे बात करें तो उसके साथ कि अच्छा हमारे यहाँ ये मसले हैं, हमारे यहाँ ये मसले हैं, तो वो मुझे एकदम से कहती है, आपको पता है हमारे यहाँ भी यही मसले हैं जो आप बता रही हैं। जी, मुझे उसने कहा, हम तो वेस्ट की मिसालें देते हैं। बिल्कुल। उसने कहा कि मैं जब बड़ी हो रही थी तो मेरी जो वालिदा थी वो मुझे काम कहती थी, मेरे भाई को काम नहीं कहती थी। तो मुझे ये बात, हम सबको ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरत हुई, क्योंकि हमारे ज़हनों में तो ये है ना कि उसने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ भी है। ठीक है, अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं, वहाँ पे लेजिस्लेशन बड़ी सख्त है, हमारे यहाँ भी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ फलक, हमें मुझे लगता है कि अपनी पॉजिटिव चीज़ें भी सामने लाने की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त हमारे बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं जिनका आपने जिक्र किया, और वो मैं खुद भुगतती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए कि इस वक्त हमारी लेजिस्लेशन जो है वो काफी अच्छी है औरतों के हवाले से। अभी चाइल्ड मैरिज बिल जो है हमारा जो पास हुआ, मैं समझती हूँ कि बहुत अमेजिंग एक काम है गवर्नमेंट का, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हरासमेंट एक्ट जो है वो बड़ा सख्त है, जो जिसपे अभी मैं कल ही देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, जो फॉस्पा वाले हैं उन्होंने कहा है कि ये जो मैटरनिटी लीव है वो तो कहा गया था होनी चाहिए, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा कानून बनाया है कि अगर ड्यूरिंग इस छुट्टी के आप किसी खातून को जॉब से निकालते हो तो आपको 12 लाख का जुर्माना होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर पे बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोग भूल जाते हैं कि बच्चे तो हमने पैदा करने हैं, मतलब दुनिया को आगे नहीं बढ़ाना। अब जो काम औरत और वर्किंग वुमेन वो बच्चे ना पैदा करें, और ये मत भूल जाते हैं कि भाई बच्चे उनके भी हैं। तो मतलब ये है कि अगर बच्चे पैदा करने के लिए आपको छुट्टी चाहिए, या बच्चे पैदा करने के बाद उस औरत को अपना कैरियर बनाने के लिए ज्यादा इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट हम अपनी पूरी एक नस्ल को दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हम एक औरत को नहीं दे रहे। तो मुझे लग रहा था ये बड़ा अच्छा कानून है। तो मेरा ख्याल है हमें इस तरह की चीजें जो अपनी है स्टोरीज हैं वो भी सामने लाने की जरूरत है, कि औरतों के लिए इनेबलिंग
इन्वायरमेंट पैदा हो रहा है। अभी अगर मैं बात करूं तो ये विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले वो बात कर रहे थे डे केयर सेंटर की। तो डे केयर सेंटर अगर बन रहा है, पॉलिसीज बना देती है, वही वाली बात है ना, हुकूमत पॉलिसीज बना देती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। जी, ये बात सही है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरा ख्याल है ये आप जैसे प्रोग्राम बड़े अच्छे हैं, ये अकाउंटेबिलिटी होती है कि अगर एक लेजिस्लेशन हुई है, एक पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो हमें चाहिए कि हमारे लोग, हमारी औरतें, अगर ये डे केयर सेंटर की बात हो रही है तो जहां पे डे केयर सेंटर नहीं वहां पे फौरन आप कंप्लेंट करें। कंप्लेंट मैकेनिज्म भी बने हुए हैं, वो भी करने चाहिए। मैं मानती हूँ कि ये एक गैप है, लेकिन फलक मैंने जैसे कहा कि ये एक स्ट्रगल है, ये एक ऑन गोइंग स्ट्रगल है, तो हमें इसमें से गुजरना होगा। ठीक है सबिया, क्या वजह है कि आज का मर्द औरत को अभी भी अपने से कमतर समझता है, अपनी काबिलियत से उसको कम समझता है? डिस्क्रिमिनेशन आखिर क्यों है? आपने कभी फेस की है ये वाली डिस्क्रिमिनेशन? देखो, ये डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे हर घर की है ना। मतलब ये हमारी सोसाइटी के अंदर मैं नहीं समझती कि कोई भी अच्छा इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि हमारी डिस्क्रिमिनेशन किसी एक खास क्लास में है। अगर आप बहुत प्रिविलेज्ड अपर मिडिल क्लास पढ़ी लिखी फैमिलीज में जाएं तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये हमारे निजाम के अंदर एक स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है। इसके एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि हमारे बहुत सारे अमीर लोग जो हैं वो बेटों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बेटियों को नहीं भेजते। तो हालांकि उनको पैसे का मसला नहीं होता, लेकिन ये माइंडसेट होता है कि उन्होंने अगले घर जाना है। हाँ, क्या आप बेटी उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करते, आप समझते हो कि बेटा जो है वो रिटर्न करेगा, बेटी जो है वही बात है अगले घर भी चली जाएगी। और हमारा उस तरह से मतलब एक माइंडसेट है जिसकी रिफ्लेक्शन है। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें अपने और बहुत सारी मिडिल क्लास की बात करें वहां पे भी, और अगर हम बहुत जो लाइक लो इनकम ग्रुप्स हैं तो उनके अंदर भी है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। ठीक है। और ये एक माइंडसेट है। अगर हम इस पे बात करें, मतलब आपको बेतहाशा एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ठीक है। जो लड़कियां आके शेयर करती हैं, लड़कियां बताती हैं, मतलब शुरू वहां से होता है कि इवन घरों के अंदर खाने के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है। मतलब एग्जाम्पल है कि वही बात है कि अगर चिकन पका है तो उसकी एक खास तरह की बोटी लेग पीस बेटे को देना है, बेटी को दूसरी देनी है। हालांकि अगर देखा जाए तो खवातीन को और बच्चियों को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है। उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। मतलब ठीक है बेटे को भी दे, लेकिन बेटी तो मतलब दूध का ग्लास शाम को सोने से पहले बेटे को जरूर देना है। बेटी का उस तरह से नहीं है। ठीक है, या बेटा किचन में जाके काम नहीं करेगा। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। किचन में जाके काम क्या करना है, वो तो बैठे बैठे उसको पानी का ग्लास वहीं चाहिए और बहन ला के देगी। बिल्कुल। मतलब आपके 2 बच्चे हैं और भाई जो है वो बेशक छोटा भी है और बहन बड़ी भी है। फिर भी बड़ी बहन छोटे भाई के जूते पॉलिश कर रही है, उसको कपड़े इस्त्री करके दे रही है, उसका नाश्ता ला के उसके आगे रख ली। ये सारी चीजें तो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। नाश्ता भाई के आगे ला के रख रही है, और उसमें ये है कि आप और उसको वो लड़की भी एक्सेप्ट कर रही है, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि उसने अपने घर में ये चीज देखी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबिहा, आपको कभी इस चीज का सामना करना पड़ा है? देखिए, इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए मैं बिल्कुल एग्जांपल दूंगी। जैसे अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हम जब पढ़ते थे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थी। अच्छा। मतलब पहली बात तो ये है कि हमारा जो हॉस्टल्स का कर्फ्यू था वो इतना सख्त होता था, मगरिब के साथ ही आपके हॉस्टल बंद हो गए हैं। उसके बाद आप जी रहे हो, मर रहे हो, आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको को मिलने के लिए नहीं आ सकता। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इतना खूबसूरत कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके दरमियान में नहर है, आप जानती हैं। नहर के दोनों तरफ जो है ठेले लगे होते थे। गन्ने का रस होता था, दही भल्ले होते थे, जूसीज होते थे। लेकिन आपको पता है वो लड़कियों को सर्व नहीं करते थे। क्यों वाला जवाब तो फिर अब आप खुद देना कि जो अभी अभी आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही है और मुझे पूछ रही हैं, क्योंकि उनको ये हुक्म सादर हुआ था कि लड़कियां यहाँ बैठ के नहीं खा पी सकती नहर के किनारे, वो पैक करा के हॉस्टल ले जाएं। मतलब एक कैंपस है आपका, और मतलब कोई 1800 एकड़ जमीन है, लेकिन उसके लिए हम औरतों के लिए, हम लड़कियों के लिए कोई जमीन नहीं होती थी। इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की मैं अपने साथ क्या बात बताऊं आपको। ये कौन से साल की आप बात करें, क्योंकि आई एम श्योर अभी तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ी चीजें चेंज हो गई हैं। मैं 1995 की बात कर रही हूँ। 1995 की बात। आपने, क्योंकि जाहिर है आपका पूरा एक करियर है, आपने अपनी जिंदगी पूरी अपने करियर को दी है। करियर में कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको किसी मर्द ने स्नब कर दिया हो कि तुम्हें नहीं पता ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ? कोशिश तो की है, लेकिन मैं हुई नहीं हूँ। अच्छा, मैं ये बात कहना कोई वाकया शेयर करेंगे? बहुत सारे वाकयात हैं जहाँ पे मर्द जो है वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हैरेसमेंट की बात भी अगर की जाए, लेकिन मैं आपसे बहुत ऑनेस्ट बात करूंगी, मैं काफ़ी निडर बेखौफ इंसान हूँ, और मैं इसका क्रेडिट शायद एक मर्द को देना चाहूँ। मेरे वालिद साहब जो हैं, उन्होंने जिस तरह से
अपनी बेटियों को और बच्चों को भी ओवरऑल एक जिस तरह से वैलिडेशन दी, जिस तरह से उन्होंने तरबियत की और जिस तरह से उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया, मुझे लगता है। और मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी अपनी सुनने वाली लड़कियों के लिए, और आपने भी बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी कि हमें मर्दों की ट्रेनिंग करने की जरूरत है या मर्दों को बताने की जरूरत है। तो मैं मर्दों को ये बात जरूर कहूंगी, और खासतौर पर जो वालिद साहब हैं, अगर वो अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, अगर वो अपनी बच्चियों को वैलिडेट करें, अगर अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करें और अपनी बच्चियों के साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाएं, तो उनकी बच्चियां घर से बाहर एक्सप्लॉइट नहीं होंगी, उनकी बच्चियां घर से बाहर हैरास नहीं होंगी। अगर उनको कोई हैरास करने की कोशिश करेगा तो वो उसका सामना करेंगी, उसको फेस करेंगी, उसको स्नब करेंगी। देखिए खौफ क्या होता है एक लड़की को कि मेरी बात बाहर ना निकले, या मुझे अगर किसी ने हैरास किया तो ये बात किसी तक ना क्यों हैरास होती है, क्योंकि खौफ होता है कि ये मेरी बात जब बाहर निकलेगी तो सबसे पहले तो मेरे घर वाले मेरे पे एतराज करेंगे, मेरा बाप और मेरे भाई मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे, और मे बी वो मुझे डांटे। ये एक खौफ होता है जो लड़की को वो हैरेसमेंट बर्दाश्त करने पे मजबूर करता है। क्योंकि मुझे ये खौफ नहीं था, तो इसलिए मेरे सामने अगर मुझे किसी ने हैरेस करने की कोशिश किया, या मुझे किसी ने स्नब करने की कोशिश किया, या मेरे ऊपर किसी ने डोमिनेट करने की कोशिश की है, तो मैंने बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज उसको स्नब किया है। मैंने उसको, मुझे गालियां देनी पड़ी हैं तो मैंने गालियां दी हैं, ठीक है, मुझे चिपेड़े मारनी पड़ी हैं तो मैंने वो भी मारी है। मैं बात आपको बिल्कुल ये बात कहूंगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कहती कि मेरे साथ इस तरह की हुआ नहीं, बिल्कुल बहुत सारे वाकयात होते हैं जब आप घरों से बाहर निकलते हो, जो भी औरत घर से बाहर निकलती है उसको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे, और उसके साथ ज्यादती होती है और उसको दबाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सबिहा, ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि खवातीन को अपने ऊपर एतमाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि और इसमें बाप का रोल, कोशिश करे, इसमें बाप का रोल है, ये मेंशन करना जरूरी है। करने की कोशिश करे तो आपको उसे शट अप कॉल उसी टाइम देनी चाहिए सबिहा। और बाप के लिए एक मैसेज, सारे बापों के लिए, अगर आपको आपकी बच्ची आपके पास आके ये बताती है कि मुझे किसी ने हैरेस किया है, तो आप अपनी बच्ची को गले लगाओ, उसे प्यार करो, उसे तसल्ली दो, उसे कहो कि बेटा तुम रिलैक्स करो, मैं जाके उसका इलाज करता हूँ। ठीक है, जिस दिन बाप ये कहना शुरू कर देंगे, बेटियां आके बाप को बताएंगी, और ये हैरेसर जो है इनके लिए कोई जगह नहीं बची। बिल्कुल सबिहा, क्योंकि आप यूथ के लिए भी काम करती हैं, बहुत सारी लड़कियों की जब नई नई शादियां होती हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है घरेलू मामलात में, बहुत हद तक ऐसे मामलात होते हैं, लेकिन वहां पे फिर वही बात कि जब घर वाले कह रहे होते हैं बेटा सब्र करो, बेटा बर्दाश्त करो, आगे वक्त सही हो जाएगा, या फिर बच्चा पैदा कर लो, और उस टाइम पे अगर वो लड़की अपने शौहर से ज्यादा अर्न कर रही है, या उसकी जो करियर की ग्रोथ है अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा है, तो बाकी जो सोसाइटी है वो उसके हस्बैंड को ही डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी बीवी तो बहुत काबिल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्यों है? देखिए ये मिसोजिनी है, ये मिसोजिनी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कुछ मर्द जो है वो अच्छे तरीके से बीवियों के साथ रहते हैं, अच्छे तरीके से सोसाइटी में औरतों के साथ रहते हैं, वो माचो मैन नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं, वो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वो अच्छी गुफ्तगू करते हैं, वो औरतों की तमीज करते हैं, तो हम उनको चुड्डू कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी के मसाइल है ना, कि हमें वैसा मर्द चाहिए जो आते जाते ठुड्डे मार रहा हो, या जो बदतमीजी कर रहा हो, जो लाउड हो, जो इस तरह का। तो हमारे जहनों में मर्द का एक तस्वर वो बना हुआ है। हम एक शरीफ, एक मुहज्जब, तमीज वाला, तहजीब वाला मर्द जो है उसको हम मर्द की कैटेगरी से निकाल देते हैं। तो ये बहुत बदकिस्मती है। ये बात आपने जो शादी की कि शादी जब होती है तो कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। फलक कंप्रोमाइजेस दोनों को करने पड़ते हैं और दोनों को करने चाहिए। जब दो नए लोग आपस में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, मैं और आप भी अगर कहीं इकट्ठे होंगे तो हम कोई टर्म एंड कंडीशन तो बनाएंगे ना, जिसमें कुछ चीजें मुझे छोड़नी होगी, कुछ आपको छोड़नी होगी। मसला ये होता है जब हम लड़की से ये डिमांड करते हैं कि जो अपना पहले घर छोड़ के आई हुई है और उसके बाद सारी अपनी आदतें छोड़े, तो ये ठीक बात नहीं है। पहले तो देखिए वो अपना घर छोड़ के आई है, वो आके एक नए घर में आबाद हुई है। आप वो मर्द तो अपने घर में ही है, वो अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप के साथ है, वो लड़की सब कुछ छोड़ के आई है। तो मेरा ख्याल है उसको ज्यादा स्पेस मिलनी चाहिए कि उसकी चीजें जो है वो अपनाई जाएं, ताकि उसको लगे कि ये मेरा भी घर है। चले, ये सोसाइटी वाली तो बात होगी, लेकिन अगर अब हम मियाँ और बीवी की बात करते हैं ना, जब बीवी बहुत ज्यादा अपने करियर में ग्रो कर रही हो, उसको प्रमोशन भी मिल रही हो, हस्बैंड को कम प्रमोशन मिल रही है, उस टाइम पे हस्बैंड उसके ऊपर, अपनी बीवी पर हावी होने की कोशिश करता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अपनी अफसरी अपने दफ्तर तक रखो। इवन कि उसी कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर दी जाती है कि ऑफिस में तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड को किस हद तक साथ देना चाहिए?
मेरा तो ख्याल है अगर आपका हस्बैंड जो है वो आपको ये कहता है कि आपकी प्रमोशन इसीलिए हो रही है कि आपने कुछ चक्कर चलाया, तो फिर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कामयाब खवातीन की आजकल डिवोर्सेस भी हो रही हैं, तो आपको फिर सोचना चाहिए कि आपको ऐसे बंदे के साथ रहना चाहिए कि नहीं। देखिए ये बड़ा अहम बात है कि अगर आपका खामंद आपके पे एतबार ही नहीं कर रहा और आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, जमाना तो कर ही रहा होता है, अगर हस्बैंड भी करना शुरू कर दे तो फिर सोचना चाहिए कि ये वाकई मेरा हस्बैंड है या मुझे वाकई इसके साथ रहना चाहिए। ये बड़ा मेरा ख्याल है अहम सवाल है। मतलब आपका इसमें क्लियर मैसेज ये है कि अगर आपको इस चीज का सामना करना, मैं कोई मैसेज नहीं दे रही, मैं कहती हूँ सोचें, गौर करें कि क्या ये आपके ताल्लुक के अंदर कोई डेप्थ ही नहीं है। आप मतलब बजाय देखिए खामंद हो या बाप हो या माँ हो या बहन भाई हो, जब जमाना आप पे उंगली उठाता है तो आप उस बंदे का साथ देते हो, रिश्ता इसका नाम है। लेकिन अगर जिस बंदे को आपके साथ खड़े होना चाहिए वो आप पे उंगली उठाए तो फिर आप ढूंढते हो ना कि मेरे साथ कौन खड़ा हो। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। फिर हम ये कह सकते हैं कि मर्द एहसास कमतरी, जेलसी की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से इतने सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहती, मैं इतने सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहती कि वो एहसास कमतरी का शिकार है या वो जेलस है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि इनसिक्योरिटी होती है आपके अंदर, और समटाइम्स आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप इनसिक्योर हो रहे हो। ठीक है, ये क्योंकि देखिए मर्द लेकिन तो इस लेवल तक आ जाता है ना कि वो बीवी को मारपीट भी कर रहा होता है, बीवी को ताने भी दे रहा होता है, जानवर हुआ ना, वो तो जानवर है, इंसान तो नहीं है ना। जो हाथ उठाता है वो इंसान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इंसान इंसानों पे हाथ नहीं उठाते ना, मतलब बिल्कुल ये तो है। बात करते ना, अल्लाह ने जुबान दी हुई है, जानवर को अल्लाह ने जुबान नहीं दी, वो इसलिए मारपीट करते हैं और बात भी तरीके से की जाती है। तो इंसानों को खुदा ने जुबान दी है, दिमाग दिया है, वो बात करते हैं, वो डायलॉग करते हैं, वो एक दूसरे की बात सुनते हैं। हाथ मतलब उस वक्त उठाता है जब आपके पास डायलॉग नहीं बचता, जब आपके पास लॉजिक नहीं होती, या जब आप बेबस होते हो, जब आप अपने आप को डोमिनेंट अपने आप को करवाने की कोशिश कर रहे हो, जब आप बहुत कमजोर महसूस करते हो खुद को, तो फिर आप हाथ उठाते हो। ठीक है, वो ये कमजोरी की अलामत है हाथ उठाना। बिल्कुल ऐसे ही है। सबिहा, सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया ने खवातीन को आवाज भी दी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबको दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से खवातीन पर ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई है, इस चीज को ज्यादा हवा मिल गई है? आसान हो गई है ना। अनोनिमस कोई बंदा उठ के कुछ भी लिख देता है, बिल्कुल उसकी शक्ल भी सामने नहीं आती। तो ये बात आपकी सही है। इसीलिए जो साइबर बुलिंग और साइबर हरासमेंट के ऊपर जो एक्ट बने हैं वो इसीलिए बने हैं, और हमें पता होना चाहिए, हमारी लड़कियों को पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का उनके साथ कुछ होता है तो वो कंप्लेंट कर सकती हैं। और वो इवन जो मेटा है, फेसबुक वाले हैं या इंस्टाग्राम वाले हैं, आप उनको भी कंप्लेंट कर सकते हो उस बंदे के खिलाफ जो आपको आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करे। तो लेकिन आपकी बात सही है कि ये आसान हो गई है, क्योंकि कोई भी उठ के कुछ भी लिख देता है ना, मतलब कुछ भी लिख सकता है, कुछ जानता भी नहीं, कमेंट हो रहे होते हैं, हर चीज पे कमेंट हो रहा होता है। वो तो बिल्कुल आसान है ना कि किसी कोई भी औरत जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, और फिर आप जैसे कह रही हो कि अगर एक ऐसी लड़की या औरत जो नोन है, जिसको लोग जानते हैं, उसको तो फिर हम सब सोसाइटी अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं ना कि हम कुछ भी कह लें इसको। बिल्कुल, और मतलब इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया में शोबिज इंडस्ट्री भी आती है। जी बिल्कुल, कि उनकी पूरी जिंदगी ही पब्लिक होती है और वो कुछ भी करें वो हमेशा हाईलाइट ही होता है, चाहे वो नेगेटिव जैसे ज्यादा हाईलाइट होता है उसमें। सही कह रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सबिहा शाहीन, जो कि यूथ वर्कर भी हैं और खवातीन के लिए भी बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।